कहते हैं कुछ आईने शक्ल नहीं दिखाते, वो आपकी जगह लेने का इंतजार करते हैं। काव्या शहर से गांव में आई थी। उसकी नौकरी एक सरकारी दफ्तर में थी, लेकिन उसे रहने के लिए एक ठीक ठाक सा मकान चाहिए था और बहुत जल्द उसे गांव के अंत में एक किराए का मकान मिल जाता है। वाह आंटी, ये घर तो बहुत सुंदर है, मुझे पसंद है। मैं अब यहीं पर रहूंगी। ठीक है, आप रहो यहीं पर और किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो गांव से मंगा लेना। लेकिन आंटी, आप कहाँ जा रही हो? मैं अपने घर गांव जा रही हूँ। यहाँ तुम अकेली रहोगी। और एक बात, इस कमरे में एक आईना है, उसे रात को ज्यादा देर मत देखना। लेकिन क्यों आंटी, मैं आईना क्यों नहीं देख सकती? क्योंकि तुमसे पहले जो भी लड़कियां यहाँ आई हैं, वो बोल रही थी कि आईना कुछ अजीब है, इसलिए कई तो डर के मारे अपने शहर वापस चली गई। आंटी की इस बात पर काव्या हंसते हुए बोली, प्लीज आंटी, मैं इन सब चीजों पर यकीन नहीं करती। और रही बात उस आईने की, तो वो बस एक आईना है और कुछ भी नहीं। उसके बाद वो औरत वहां से चली जाती है। रात के 12 बज चुके थे। सब कुछ शांत था। कमरे में सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। काव्या सोने से पहले आईना देखती है। चलो एक बार देख ही लेती हूँ। आखिर इस आईने में ऐसा क्या है जो सब डरते हैं? सब तो ठीक है, कुछ भी तो नहीं, वैसे ही डरते हैं। अभी काव्या खुद को निहार ही रही थी और अपना एक हाथ ऊपर उठाया और हमेशा की तरह अपने आगे के बालों को बनाने लगी। तभी अचानक से उसे लगा कि आईने में उसका एक हाथ 1 सेकंड देर से उठा। ये क्या था? मेरा रिफ्लेक्शन 1 सेकंड लेट क्यों था? काव्या ने फिर से हाथ उठाया और इस बार सब नॉर्मल था। सब ठीक है, ये मेरा भ्रम था। शायद मैं थक गई हूँ, सुबह दफ्तर भी जाना है, अब सो जाती हूँ। उसके बाद काव्या बिस्तर पर लेट गई, मगर उसके मन में सवाल अभी भी थे। मैंने देखा था, साफ साफ देखा, वो लेट था। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या मैं ज्यादा सोच रही हूँ या सच में कोई गड़बड़ है? ऐसे खुद से बातें करते करते काव्या सो जाती है। अगले दिन वो दफ्तर गई। उसके एक दोस्त ने उससे पूछा, हाय काव्या, तुम चुप चुप सी हो, सब ठीक है? हाँ, शायद नहीं भी। मतलब मैं समझा नहीं। आदित्य, वो मेरे कमरे में एक आईना है और वो अजीब सा है। कल रात मुझे लगा कि मेरा रिफ्लेक्शन लेट था। What the joke? फनी। तो आगे क्या हुआ? आदित्य, मैं सीरियसली बोल रही हूँ, कोई फनी जोक नहीं है। मेरे कमरे में जो आईना है वो थोड़ा अजीब है। एक मिनट, क्या तुमने उस आईने में कोई भूत देखा, या काला साया, या फिर कोई चुड़ैल? जल्दी बताओ, मुझे अच्छा लगता है हॉरर कहानी सुनना। आदित्य की बात पर काव्या थोड़ा भड़क उठी। इनफ आदित्य, तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। मैंने कहा था ना, बस मेरा रिफ्लेक्शन लेट मूव कर रहा था। ओके काव्या, ऐसा हो जाता है। ये तुम्हारे मन का वहम भी हो सकता है। डरने वाली कोई बात नहीं, नई जगह है, तुम थोड़ा आराम करो। काव्या चुप हो जाती है। फिर उसी रात को काव्या खिड़की के पास खामोश खड़ी थी, लेकिन उसके मन में वही बात थी। आज फिर देखती हूँ, क्या सच में कुछ था या बस मेरा भ्रम था? ऐसे सोचते हुए काव्या आईने के सामने खड़ी हो गई और बड़े ध्यान से आईने में बने रिफ्लेक्शन को देख रही थी। तभी उसे कुछ ऐसा दिखा कि उसके होश उड़ गए, क्योंकि इस बार काव्या का रिफ्लेक्शन मुस्कुराता दिखाई दिया। वो डर कर पीछे चली गई। नहीं, ये गलत है, मैं मुस्कुरा नहीं रही। आईने के अंदर जो काव्या दिख रही थी वो लगातार मुस्कुराई जा रही थी। काव्या धीरे धीरे पास जाती है। उसकी धड़कनें डर के मारे थम चुकी थी। वो धीमी डरी हुई आवाज में बोली, तुम कौन हो? कौन हो तुम? मैंने पूछा कौन हो, जवाब दो। मैं तो नहीं हूँ, ये मैं नहीं हो सकती। कमरे में बस सन्नाटा था। काव्या ने आदित्य को फोन लगाया। हेलो आदित्य, प्लीज मेरे कमरे में आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। यहाँ कुछ बहुत अजीब है, बस जल्दी से तुम यहाँ आ जाओ। अगले ही पल आदित्य वहां पहुंच जाता है। काव्या उसे सब बता देती है जो उसके साथ हुआ। आदित्य, ये आईना ठीक नहीं, इसके अंदर जो है वो मैं नहीं हूँ। रिलैक्स काव्या, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, कुछ नहीं है यहाँ।
आदित्य, कुछ तो है इस आईने में, हमें पता लगाना होगा। ठीक है, मैं एक प्रोफेसर वर्मा को जानता हूँ, शायद वो इस आईने के बारे में हमें कुछ बता पाए। वो ज्यादा दूर नहीं है, पास वाली बिल्डिंग में रहते हैं। फिर काव्या और आदित्य एक प्रोफेसर वर्मा के पास जाते हैं। काव्या सारी बात प्रोफेसर वर्मा को बता देती है। वर्मा जी कहते हैं, मैंने आईना नंबर 9 के बारे में पहले भी सुना है। बोलते हैं कि आईने में अपनी ही शक्ल अपनी नहीं लगती और वो डर के भाग जाते हैं। प्रोफेसर वर्मा जी, हमें उस आईने की सच्चाई जाननी है। क्या है उसमें? काव्या जी, आईना कभी झूठ नहीं बोलता, लेकिन हर बार सच बोले ये भी ज़रूरी नहीं। लेकिन कुछ जानकारी तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन कल इसके बारे में पता करके आपको ज़रूर बताऊंगा। थैंक्स प्रोफेसर वर्मा जी, हम कल शाम को आएंगे। एक बात और, काव्या, अब उस आईने में देखने की गलती मत करना जब तक कोई हल ना निकल जाए। जी प्रोफेसर वर्मा, मैं अब आईने को नहीं देखूंगी। उसके बाद काव्या अपने रूम में आ जाती है। वो बिस्तर पर लेटी हुई थी, सोने की कोशिश कर रही थी, मगर उसका ध्यान बार बार आईने पर जा रहा था। नहीं काव्या, तुम आईने की तरफ नहीं देखोगी। कल प्रोफेसर वर्मा इस आईने की पूरी डिटेल बता देंगे। नहीं, मैं नहीं देखूंगी। काव्या ने करवट बदली और तभी उस दौरान उस आईने के ठीक सामने कुछ दिखा और वो थर थर कांपने लगी। वो खड़ी हो जाती है। आईने के सामने काव्या की हमशक्ल एक लड़की खड़ी थी और काव्या को ही देखे जा रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। काव्या डरते हुए सवाल करती है, तुम कौन हो और मेरे कमरे में क्या कर रही हो? मैं हूँ काव्या। तुम अब थक चुकी हो काव्या। क्या मतलब? मेरा नाम काव्या है, तुम फेक हो। ओहो, तुम डरती बहुत हो काव्या। बाहरी दुनिया में मुझे आने दो और तुम अंदर बैठकर आराम करो। काव्या कुछ समझ नहीं पा रही थी और तभी आईने से एक काला हाथ उसकी तरफ बढ़ा और काव्या को आईने के अंदर ले गया। फेक काव्या बाहर दुनिया में रह गई। अब डरी हुई काव्या बदल चुकी थी। उसके चेहरे पर एक नई एक्साइटमेंट थी। आदित्य उसे देखकर हैरान था। काव्या, अब तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। मुझे क्या होगा? नहीं, वो मेरा मतलब, कल रात तुम ठीक से सो गई ना? यस, कल रात मुझे बहुत अच्छी नींद आई। अब मैं चलती हूँ, मुझे और भी काम है। काव्या को ऐसे बर्ताव करते देख आदित्य अब और भी ज्यादा हैरान हो गया। काव्या तो बिल्कुल बदल गई है और आज हम प्रोफेसर वर्मा के पास जाने वाले थे। इस बारे में भी कोई बात नहीं की। शायद अब काव्या ने खुद को स्ट्रांग बना लिया है और वो ठीक से सोई और अब डर नहीं रही। काव्या पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया, लेकिन तभी उसे एक मैसेज आया। वो मैसेज असली काव्य का था। काव्या तो अभी अभी यहाँ से गई है और उसने मैसेज में ये क्या लिखा है? प्लीज हेल्प मी, मैं असली काव्य हूँ। ये मैसेज पढ़ने के बाद आदित्य तुरंत प्रोफेसर वर्मा के पास गया और वही मैसेज उसको दिखाया। ओह शिट, अब बहुत देर हो चुकी है। मैंने जो रिसर्च किया वही साबित हुआ। असली काव्य की आत्मा आईने के अंदर कैद हो गई है और जो काव्य बनकर बाहर है वो एक काला साया है। क्या मतलब है आपका? मैं कुछ समझा नहीं। आदित्य, मैं आज तुम्हारे गांव गया था और वहां से मैंने उन सभी लड़कियों की लिस्ट निकाल ली और उनके पते लिए जो कभी इसी आईने को देखकर डर के मारे भागी थी। मैंने उनका एड्रेस लिया और उनके घर पहुंचा। वहां उनके पेरेंट्स ने मुझे बताया कि वो लड़कियां घर तो आईं, मगर वो साधारण नहीं थी। 1-2 दिन में ही वो घर से कहीं चली गईं या गायब सी हो गईं और कभी लौटकर वापस नहीं आईं। क्या वो लड़कियां फिर से आईने के अंदर चली गई प्रोफेसर? नहीं, पहले मैंने भी कुछ ऐसा ही सोचा था, लेकिन फिर मैं मोनिका के घर गया और मोनिका की माँ ने बताया कि मोनिका घर के बजाय एक कब्रिस्तान में रहती है और जानवरों को खाकर अपना पेट भरती है। प्रोफेसर वर्मा, ये सब क्या है? क्या ये कभी खत्म नहीं हो सकता? उस आईने ने बहुत लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद की है। काव्य आईने के अंदर है और वो मदद मांग रही है। मुझे काव्य को बचाना है। एक रास्ता है, अगर तुम उस आईने को तोड़ दो तो सब ठीक हो सकता है। ठीक है, मैं अभी काव्य के रूम में जाकर उसके आईने को तोड़ देता हूँ। नहीं, रुक जाओ।
अगर तुमने अभी आईने को तोड़ा तो सब खत्म हो जाएगा। जो बाहर काव्य है वो हमेशा हमेशा के लिए बाहरी दुनिया में रह जाएगी और वो बाकी सभी लड़कियां आईने के अंदर। फिर मैं क्या करूं? कोई रास्ता है? हाँ, तुम्हें उस आईने को रात के समय में तोड़ना होगा, तभी सब पहले जैसा होगा। क्योंकि वो आईना एक शैतानी दरवाज़ा है जो सिर्फ रात के समय में खुलता है। उसी समय नकली काव्य वापस अपनी दुनिया में जा सकेगी और असली काव्य बाहर। बस एक बात का ध्यान रखना, तुम्हें डरना नहीं है, तभी उस आईने को तोड़ पाओगे, वरना तुम भी उसी आईने के अंदर फंस जाओगे। प्रोफेसर से बात कर आदित्य अपने घर आ गया और घड़ी में 12 बजने का इंतजार करने लगा। 12 बजते ही वो काव्य के घर गया। तुम इस समय यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ काम था? हाँ काव्या, मैंने तुम्हें अपनी बुक दी थी, वही लेने आया हूँ। बुक? कौन सी बुक? अरे वही जो मैं दिल्ली से लाया था, तुमने मांगी थी। उसके बाद काव्य बुक लेने के लिए गई। वो कमरे में एक कोने में ढेर सारी बुक्स रखी थी। तभी आदित्य धीरे धीरे आईने के सामने आकर खड़ा हो गया। वो अपना रिफ्लेक्शन देखकर उसके पीछे देखने लगा। तभी उसे असली काव्य दिखी। वो धीरे धीरे बोली, आईना तोड़ दो आदित्य, आईना तोड़ दो वरना वो आ जाएगी। जल्दी करो, आईने को तोड़ दो। तभी वहां नकली काव्य आई। शायद उसने काव्य की बात को सुन लिया था। वो शांत भरी आवाज में बोली, आदित्य, तुम आईने के सामने खड़े हो, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? ये वही आईना है जिससे लोग हमेशा हमेशा के लिए डरते हैं और फंस जाते हैं। आदित्य, मेरी आवाज सुनो। ये तुम्हें छू भी नहीं सकती, बस ये तुम्हें डराने की कोशिश कर रही है। एक बार तुम डर गए तो ये तुम्हें भी यहाँ कैद कर देगी। बी स्ट्रॉन्ग आदित्य, आईना तोड़ दो, क्विक। नहीं आदित्य, आईने को तोड़ने की गलती मत करना, वरना तुम्हारी काव्य हमेशा हमेशा के लिए वही काली दुनिया में फंस जाएगी। लिसन आदित्य, तुम्हारे हाथ में जो कड़ा है उसी से जोर से आईने में मार दो, सब ठीक हो जाएगा। आदित्य ने वैसा ही किया। उसने अपने पूरे जोश से हाथों को आईने में दे मारा और आईना टूटकर बिखर गया। उसने काव्य की तरफ देखा जो एक अब नॉर्मल थी। थैंक्स आदित्य, तुमने मुझे बचा लिया और मेरे साथ उन बाकी लड़कियों को भी। अब वो सब नॉर्मल है। थैंक्स आदित्य। आदित्य चौंक गया। उस दिन के बाद उस कमरे में कभी कुछ नहीं हुआ और सब नॉर्मल हो गया। लेकिन ऐसे आईने दुनिया में बहुत हैं। हमें बस डर से नहीं, हिम्मत से उन आईनों को देखना है। हेलो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी पहली हॉरर स्टोरी? कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगली स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।